everyone. I welcome you to all in this new vlog. So friends, अभी लगभग 3:10 का टाइम हो रहा है, उठ गई हूँ मैं। और अभी जो मेरा फर्स्ट सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा जियोग्राफी। द सोलर सिस्टम मैं इसमें रिवाइज़ करूँगी। ये मेरे नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स। तो बुक से भी बनाए हैं, ऑनलाइन क्लास से भी, मिक्सर है, मतलब बुक से भी है, ऑनलाइन क्लासेस से भी है और गूगल से भी है। तो ये आप देख सकते हो। आगे मैं आपको डायग्राम्स दिखाती हूँ, थोड़ा सा कुछ आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ, फिर मैं कंटिन्यू करती हूँ। फ्रेंड्स, ये रहा हमारा सोलर सिस्टम। मैंने मतलब पूरा जैसे बुक में दिया है वैसे ही बनाया है। सन, फिर मरकरी है, फिर विनस है, फिर अर्थ है, फिर मार्स, एस्ट्रॉयड बेल्ट आ जाती है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। अर्थ के जो सबसे नियरेस्ट प्लेनेट है वो है विनस, देन मार्स, देन मर्क्यूरी। और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट क्या होता है, जोवियन प्लैनेट्स क्या होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। टेरेस्ट्रियल मीन्स स्मॉल इन साइज, हार्ड एंड सॉलिड। जो इनर प्लैनेट्स हैं उनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहा जाता है, और जो आउटर प्लैनेट्स हैं एस्ट्रॉयड बेल्ट के जो बाहर हैं उनको जोवियन प्लैनेट्स भी कहा जाता है। देयर आर टोटल 8 प्लैनेट्स। एक प्लूटो भी होता था, अब हम उसको काउंट नहीं करते हैं, वो नेपच्यून के बाहर है। उसको इसलिए काउंट नहीं किया जाता क्योंकि वो प्लैनेट होने के क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता, बहुत स्मॉल इन साइज है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो फ्रेंड्स, गोल्डी लॉक जोन से भी यूपीएससी में क्वेश्चन आया है। तो गोल्डी लॉक जोन का मतलब होता है वेयर पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ, जहाँ लाइफ पॉसिबल हो। एक लाइन ये भी मैंने यहाँ लिखी है, वीनस एंड यूरेनस रोटेट ईस्ट टू वेस्ट, उल्टा रोटेट करते हैं। एक वीनस हो गया और आउटर प्लैनेट में यूरेनस हो गया। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं फ्रेंड्स, जिनको हम इतना मतलब इतने ध्यान से नहीं पढ़ते और वही एग्ज़ाम में हमसे पूछ लिया जाता है। आगे ये सन है, ये सन की लेयर्स आ गई। आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, ये जो कोरोना है इसका टेम्परेचर फोटोस्फेयर से भी ज़्यादा होता है। इस पे क्वेश्चन आया था कि कुछ टेम्परेचर से रिलेटेड था सन के, और कोरोना जो है ये आउटर लेयर है। तो फोटोस्फेयर से भी ज़्यादा जो अंदर लेयर है उससे भी ज़्यादा कोरोना का टेम्परेचर होता है। एक क्वेश्चन था, मुझे याद नहीं आ रहा, बट आया था इस पे क्वेश्चन, तब मुझे एकदम से अभी याद आ गया। एज क्या है सन की, डायमीटर क्या है, टेम्परेचर क्या है, ये आप सामने देख सकते हो। रोटेशन, और फ्रेंड्स इस रोटेशन में सन की रोटेशन से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आया था। जो सन की इनर साइड है ना फ्रेंड्स, वो इनर पार्ट जो है वो फास्ट मूव करता है एज कम्पेयर टू आउटर। आउटर साइड स्लोली मूव करती है। जो इनर साइड है सन की वो 25 डेज लगाती है एक सर्कल कंप्लीट करने में, और जो आउटर साइड है वो 31 डेज लगाती है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स, इसलिए मैंने यहाँ पे ये डायग्राम बना के लिखा हुआ है, ये आप देख लीजिएगा। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं फ्रेंड्स, और हम इतना ध्यान नहीं देते हैं और फिर पेपर में गलत करके आ जाते हैं। पढ़ा हमने सब कुछ होता है। ये डिफरेंट लेयर्स आ गई जो आपने यहाँ डायग्राम में देखा। और सन स्पॉट क्या होता है, ये एक डार्क सा स्पॉट होता है फ्रेंड्स। ये हमें एवरी 11 ईयर्स के बाद देखने को मिलता है। सोलर विंड्स क्या होती हैं, अरोराज क्या होती हैं, अरोरा पे भी क्वेश्चन आया हुआ है प्रीलिम्स में। कोरोना क्या होता है, कोरोना हमें दिखती है फ्रेंड जब सूर्य ग्रहण होता है, सोलर एक्लिप्स होता है, तो कोरोना हमें मोस्टली हम जो देख पाते हैं वो ये वाली लेयर होती है। और ये देखो मैंने यहाँ पे लाइन ऐड की है कि टेम्परेचर ऑफ कोरोना इज़ हायर देन द फोटोस्फेयर। ये मरकरी आ गया फ्रेंड्स। मरकरी के बारे में ग्रे इन कलर है, कोई एटमॉस्फेयर नहीं है मरकरी पे, स्मॉलेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम, क्लोजेस्ट टू सन, ये सब चीज़ें। वीनस के बारे में येलो इन कलर, ब्राइटेस्ट प्लेनेट इसको हम कहते हैं, और इसको अर्थ की सिस्टर भी कहा जाता है वीनस को, क्योंकि इन अर्थ की सिस्टर और अर्थ ट्विन भी कहा जाता है इसको, क्योंकि ये सिमिलर हैं साइज, मास, डेंसिटी में। और एक चीज़ इसमें ये थी, ये पूछा गया था एक स्टेट लेवल वाले, स्टेट का कोई एग्ज़ाम था, उसमें क्वेश्चन आया था कि जो एक दिन होता है वीनस का वो अर्थ के कितने डेज के इक्वल होता है, तो 243, ये आप याद रखिएगा। मैंने लिखा यहाँ शुक्र, वीनस को शुक्र हिंदी में कहा जाता है, और सुंदरता के देवता वा, जिसका वीनस बहुत स्ट्रॉन्ग होता है फ्रेंड्स, वो बहुत सुंदर होते हैं और बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। अगर आपने अपनी लाइफ में कोई बहुत सुंदर इंसान देखा और आपको ऐसे बहुत अट्रैक्ट हुए हों आप उनकी तरफ, तो मीन्स वीनस मेहरबान है उनके ऊपर। और ये अर्थ आ गई हमारी, अर्थ के बारे में।
चलिए फ्रेंड्स, ऐसे में अगर आपको डिक्टेट करने लगूंगी तो आधा घंटा मेरा ऐसे ही चला जाएगा। ये अब वैसे आपको नोट्स दिखा देती हूँ मैं अपने, अगर आपको पढ़ने होंगे तो आप पॉज करके देख लीजिएगा। ये मार्स के बारे में और ये आउटर प्लैनेट्स आ गए हमारे फ्रेंड्स। एक हाँ मुझे बोलना था आपको, ये क्वेश्चन मेंस में आया है, व्हाई आर इनर प्लैनेट्स रॉकी व्हाइल आउटर प्लैनेट्स आर मोस्टली गैसियस फॉर्म्स। ये मेंस में क्वेश्चन आया था तो मैंने आंसर यहाँ पे लिखा है, आप देख लो। ये सारे प्लैनेट्स मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके दिखा देती हूँ जो मैंने नोट्स बनाए हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, तो मैं करती हूँ कंटिन्यू, आपसे मिलूंगी अब बाद में। फ्रेंड्स, पूजा मिश्रा का कमेंट था कि आप टाइम टेबल वीकली बनाते हो या मंथली बनाते हो। पूजा, मेरा टाइम टेबल ऐसे कोई बहुत पेज पे लिखा हुआ टाइम टेबल नहीं है कि मुझे इतने बजे उठना है, इतने बजे खाना है, इतने बजे पीना है, इतने बजे सोना है, इतने बजे बैठना है। वो चीज़ नहीं है, क्योंकि मैंने वो चीज़ें करके देखी हैं। वो अगर हम वैसे एक रिजिड टाइम टेबल बना भी दें, वो कभी हम फॉलो कर ही नहीं पाते हैं। मेरा टाइम टेबल ऐसा है कि मुझे पता है मुझे दिन में, मैंने ये आवर्स रखे हुए हैं कि 10 से 12 घंटे मुझे दिन के देने हैं। अब मैं सब्जेक्ट स्टार्ट करती हूँ, जैसे 2 सब्जेक्ट स्टार्ट किए, दिन के 6 घंटे एक पढ़ा, 4 घंटे एक पढ़ा, 3 घंटे पढ़ा अपने हिसाब से। अब जिस सब्जेक्ट का जितनी जल्दी सिलेबस कवर हो जाएगा उसको रख दूंगी साइड में, फिर अगला शुरू कर दूंगी। अब और वो आवर्स उस सब्जेक्ट को कितने देने, आज मुझे 4 घंटे पढ़ना है, 6 घंटे पढ़ना है, वो भी मैं अपने हिसाब से डिसाइड करती हूँ। और एक रिजिड टाइम टेबल नहीं बनाया, बट हाँ एक आदत मेरी बन चुकी है कि मुझे इतने बजे उठना है, फिर मुझे पढ़ने बैठना है, उसके बाद 4 घंटे दे के फिर मुझे नहाना है, फिर किचन में जाना है, फिर मुझे पूजा पाठ करनी है, फिर मुझे अपना खाना खाना है, फिर 9 बजे अगेन फिर से मुझे अपने टेबल पे बैठना है, तो बैठना ही है। वो 9 से 9:30 नहीं हो सकता कभी भी, 9 से 2 बजे तक बैठना है, वो चीज़ करूँगी। फिर 2 बजे मेरा लंच है या 1-1.5 घंटा मेरा जो मैंने ब्रेक लिया है, वैसे वैसे चीज़ें मैंने बांटी हुई हैं। फ्रेंड्स, आज ब्रेकफास्ट में है आलू शिमला मिर्च की सब्जी और साथ में बन रही है मेरी चाय और साथ में है चपाती। जब तक फ्रेंड्स मेरी चाय बन के तैयार होती है उस तब तक मैं एक चपाती और अपनी सब्जी खा लेती हूँ, और उसके बाद फिर बैठ के पीती हूँ आराम से चाय, और 2 मिनट, थोड़ी देर मतलब 5-10 मिनट चलाती हूँ अपना फ़ोन, और उसके बाद करेंगे फिर अपनी स्टडी। चलिए फ्रेंड्स, तो मैं करती हूँ स्टार्ट अपना प्लान बी का रिवीजन पेपर है मेरा उसका। तो अभी करूँगी मैं लेक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। फ्रेंड्स, लाहौल एंड स्पीति की मैं कुछ कुछ बताती हूँ आपको जो बहुत फेमस हैं, और इन फ्यूचर कभी भी आप हिमाचल आओ या घूमने आओ तो ये जगहें ज़रूर देखना। चंद्रताल और सूरजताल लेक जो है फ्रेंड्स लाहौल एंड स्पीति में है। इतनी ब्यूटीफुल जगह है फ्रेंड्स, ऐसे लगता है कि हम एक अलग ही दुनिया में पहुंच गए। और किन्नौर की नाको लेक है फ्रेंड्स, ये फेमस है स्केटिंग के लिए। सर्दियों में पूरी जम जाती है ये लेक और इसके ऊपर स्केटिंग करते हैं। और सिरमौर की जो रेणुका लेक है, वेरी फेमस फॉर टूरिज्म और लार्जेस्ट नेचुरल लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश। और फ्रेंड्स, मैं आपको मंडी की बताती हूँ, अपनी डिस्ट्रिक्ट की प्राशर लेक बहुत फेमस है फ्रेंड्स टूरिज्म के लिए। इतनी ब्यूटीफुल जगह है फ्रेंड्स कि मैं चाहूँगी कि आप कभी भी हिमाचल आओ तो ये जगहें ज़रूर घूमो। मतलब एक अलग ही दुनिया, एक अलग ही इतना क्लीन इन्वायरमेंट की मैं क्या बताऊँ। रिवालसर लेक बहुत फेमस है। कमरूनाग लेक जो है फ्रेंड्स, कमरूनाग देवता है हिमाचल में। ये जो झील है, इसमें जैसे लोगों की कोई मन्नत पूरी होती है तो लोग सोना चांदी कॉइन्स ऐसा डालते हैं लेक में। तो ये लेक तो पूरी सोने चांदी से भरी है, बट उसको निकाल कोई नहीं सकता। और मैं बताऊँ आपको, चंबा की खजियार लेक आ गई। चंबा भी बहुत सुंदर है देखने के लिए। मुझे बताना था आपको, कांगड़ा की बतानी थी मैंने आपको, करेरी लेक। फ्रेंड्स, ये रहा कांगड़ा हमारा मैप में, ये रही करेरी लेक। फ्रेंड्स, करेरी लेक का ट्रैक है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है ये करेरी लेक। और फ्रेंड्स, इसका ट्रैक है, और जब हम ट्रैक करके ऊपर पहुंचते हैं, ऊपर आप स्टे भी कर सकते हो रात को।
इतनी ब्यूटीफुल जगह है। जब आप ऊपर पहुंचते हो फ्रेंड्स तो ऐसे लगता है जैसे बादल सारे नीचे रह गए और एक अलग ही क्रिस्टल क्लियर दुनिया में आप पहुंच गए। मतलब ऐसा नज़ारा है जिसको ना ही कोई कैमरा कैप्चर कर सकता, ना ही कोई वर्ड्स बयां कर सकते हैं। इतनी खूबसूरत है फ्रेंड्स। अगर वैसे आपको देखना होगा तो यूट्यूब पे आप सर्च करना, आपको वहाँ के व्लॉग्स मिल जाएंगे देखने के लिए। बहुत सुंदर जगह है फ्रेंड्स हिमाचल में। मेरा भी है ऐसा मन कि कभी मैं आपको घुमाऊँ हिमाचल, आपको हर एक चीज़ दिखाऊं डिस्ट्रिक्ट वाइज। इन फ्यूचर अगर हुआ पॉसिबल तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगी। हमारा हिमाचल बहुत सुंदर है फ्रेंड्स। ऐसे ही नहीं हिमाचल को स्वर्ग कहा जाता। इतनी खूबसूरत जगह है कि हम इमेजिन ही नहीं कर सकते। चलिए फ्रेंड्स, तो मैं करती हूँ स्टार्ट। एक तो ये बहुत ज़्यादा है और नेम थोड़ा टिपिकल है, तो याद रखना थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन हो जाता है। तो मैं इनको अच्छे से कर लेती हूँ रिवाइज। आपसे मिलूंगी अब मैं, अभी बैठ रही हूँ मैं पढ़ने फ्रेंड्स। अभी कोई व्लॉग नहीं बनेगा, आपसे मिलूंगी अब मैं कल नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।